अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आबद गफार आराई। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूंगा जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एक बीमारी में। वो कौन सी बीमारी होती है और वो कौन सी चीज़ है। वो अक्सर हमारे किचन में, हमारे मसालों में मौजूद होती है। किसी को भी इन चीज़ों का पता नहीं होता कि ये किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है हमारी बीमारी के लिए, और इसको खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल इसका नाम भी बताता हूँ, और दूसरी बात वो किस बीमारी में होती है, पहले उस बीमारी के बारे में जानते हैं। जैसा कि अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि शुगर जो है ना, आजकल उसकी शरह बहुत ज़्यादा हो रही है। शुगर में जो टाइप होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि शुगर की होती है दो टाइप। एक होती है टाइप 1, एक होती है 2। टाइप वन शुगर उसे कहते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो लोग इंसुलिन लगा रहे होते हैं, ठीक है, अपने अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में ग्लूकोज की मकदार को बराबर रखने के लिए, वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं कि टाइप 1 शुगर उसको इसलिए कहा जाता है कि उनका जो लबलबा होता है वो इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो मुकम्मल ख़त्म हो चुका होता है। उसके लिए उनको इस इंसुलिन पे लाया जाता है, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 जो होती है ना, वो आपका लबलबा बिल्कुल तंदुरुस्त होता है, ठीक होता है। लेकिन मसला ये होता है कि उसमें ये रुकावट होती है कि वो इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन फराहम नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं करता, इसकी क्या वजह होती है, मैं आपको आज बताता हूँ कि ये क्या वजह होती है कि किस वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं पहुँचा रहा होता, ठीक है। ये हमारे ग्लूकोज की मकदार को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा होता, लेकिन ये लबलबा बिल्कुल ठीक होता है। इसमें क्या वजह होती है, जैसे कि हमारे अंदर जिस तरह हम लोगों ने छोड़ दिया अभी वॉक करना, वर्जिश करना, हाथों से काम करना, जैसे मशीनरी दौर आ गया है, कोई भी काम है हम लोग बाइक या गाड़ी के अलावा कहीं भी नहीं जाते, ठीक है। इनमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स होती हैं उनका बड़ा दारोमदार है। वो सारा मैं आपको बताता हूँ कि ये किस वजह से बॉडी के अंदर ये इंसुलिन लबलबा क्यों नहीं बचा रहा होता, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए एक अच्छी ये खबर है कि अभी कुछ हालिया दिनों में, जैसे बाहर के कंट्री में अभी एक ऑपरेशन हुआ था, वो दरअसल ये इत्तेफाकी उनको पता चला है कि जो टाइप 2 की शुगर है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है एक छोटी सी सर्जरी से। वो क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अपने मोटेपा जो बंदे होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनका वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक ऐसे लोगों का वहाँ पे ऑपरेट किया, तो उन्होंने चेक किया कि उनके जिस्म से जितनी भी चर्बी थी, वो फैट्स थी, वो निकाल रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि लबलबा भी उनका जो इंसुलिन पैदा करता है उनके इर्द गिर्द सारी फैट्स में इर्द गिर्द फैट्स में भरा हुआ है, ठीक है। वो फैट्स की वजह से इंसुलिन आगे बॉडी में पहुँचा ही नहीं सकता, ठीक है। इस वजह से उनको इत्तफाकी ये पता चल गया कि ये सबसे वजह जो है शुगर में जो इंसुलिन नहीं पहुँचा रही है, वो सबसे बड़ी मसला है ये फैट्स। फिर ये इत्तफाकी इलाज एक उनकी नज़र में आया। अभी तो मेरे ख्याल में एक डॉक्टर भी बाहर से आया हुआ है कराची में, जो टाइप 2 के शुगर है वाले मरीज़ हैं, ठीक है, वो सर्जरी कर रहा है, उससे बिल्कुल वो कामयाब हो रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनके लबलबे में कोई मसला नहीं होता। उनकी इंसुलिन जो है वो फैट्स की वजह से आगे बॉडी तक नहीं पहुंचती, जो ग्लूकोज में शामिल नहीं होती, ठीक है। उनकी मकदार जो है वो लबलबे के अंदर ही इंसुलिन पड़ी रहती है और कोई जगह नहीं होती। और चर्बी की वजह से, फैट्स की वजह से, इर्द गिर्द चर्बी की वजह से वो इंसुलिन आगे बॉडी में फ्राहम नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जिस्म में जब हमें ये मसला होता है, तो इनमें जो हमारा टेस्ट होता है जिसमें फैट्स बड़ा इसमें इसका बड़ा दखल है। फैट्स क्यों होती है, इसकी क्या वजह होती है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे खाने जैसे बाहर के बर्गर, पिज़्ज़े, इस तरह की जैसे हमारी डाइट हो गई है, ठीक है, उसके बाद खाकर हमने कोई वॉक या वर्जिश कोई चीज़ हम नहीं करते, और पैदल हम बिल्कुल नहीं चलते, गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये क्या होता है कि ये हमारी जो जैसे हमारी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ती रहती है। इसमें कितने किस्म की कोलेस्ट्रॉल होती है आपने देखा होगा। एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं सीरम लिपिड प्रोफाइल,
उसमें पहले नंबर आओगे, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होगी जो नॉर्मल होनी चाहिए आपकी 100 180 200 पे बॉर्डर लाइन है, लेकिन जितनी भी कम होगी उतनी अच्छी है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, इसमें दो आती हैं, ठीक है, इसमें एक LDL आती है, एक आती है HDL। LDL जो है वो है आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब वो आपकी ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, वो आपको इंडिकेट करती है, अगर बढ़ी हुई है तो आपकी आर्टरी में बहुत ज़्यादा मना फैट्स जमा हो रही है, जिससे आपको रिस्क है कि हार्ट अटैक होने का भी खतरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी HDL होगी। HDL आपकी बड़ी बेस्ट कोलेस्ट्रॉल होती है, वो जितनी भी बढ़े वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। LDL क्या होती है, वो लो डिटेंसी लिपोप्रोटीन होती है, ठीक है। दूसरी हाई जो HDL होती है वो हाई डिटेंसी लिपोप्रोटीन होती है, ठीक है ना, लिपोप्रोटीन। ये क्या होती है, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त होती है जो HDL होती है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पे जाएंगे, वो आपकी आएंगे सबसे जो मना आपकी फैट्स जो होती है ना, जैसे हमें जितनी मकदार बॉडी में चाहिए उससे हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है, कुव्वत पैदा होती है। वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आप लोगों के लिए मना शुगर होने का और हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा मना खतरा होता है। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो आपके नॉर्मल जो है ना 150 तक होते हैं, ठीक है। जितने भी कम रहे वो बेहतर है, अगर ज़्यादा हो 200 250, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो 300 हो तो ये आप लोगों के ज़्यादा है। वो आप लोग उनको बगैर ट्रीटमेंट के भी ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। अब भी आ जाते हैं उस बात पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको किचन में जो हमारी चीज़ पड़ी होती है, जैसे हमारे मतलब मरीज़ जो टाइप 2 में होते हैं, जिनके ट्राइग्लिसराइड बड़े होते हैं, फैट्स मतलब होती है, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है, वो जहाँ उनकी शुगर जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ जो इस्तेमाल करेंगे उनकी बिल्कुल आप आजमा के देखना कि उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी और उनके जो फैट्स ट्राइग्लिसराइड उनकी कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है। वो क्या है, वो नॉर्मल चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे किचन में होती है, जिसे हम सिनामोन कहते हैं। सिनामोन क्या है, दालचीनी। दालचीनी आप लोगों ने देखी होगी। अगर आप लोगों को किसी को भी मेरा शुगर है ना, कोई टेबलेट खा रहा है टाइप 2 की, ठीक है, दूसरी इंसुलिन वाली या टाइप 1 वाली की मैं बात नहीं कर रहा, जो टाइप 2 वाले शुगर वाले मरीज हैं, जो इंसुलिन उनकी बॉडी तक पहुंच नहीं लबा काम कर रहा है, जिनके मतलब ट्राइग्लिसराइड और फैट्स की वजह से मना बढ़ी हुई है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, वो अगर कोई टेबलेट खा रहा है, वो एक दिन गोली मना छोड़ के जब वो अपनी रूटीन में खाता है तो एक टुकड़ा उस टेबलेट की जगह 2 से 3 इंच का या बारीक करके पीस के पानी में इस्तेमाल करके खा ले, या उबाल के या वैसे ही खाए, तो आप देखोगे घंटे के बाद आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि इन चीज़ों के मना कोई इतने साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो भी बिल्कुल एहतियात के साथ इतनी खानी है जितनी मना ज़रूरत हो, और ज़्यादा चीज़ें मना ज़रूरत के बगैर मना खाओगे वो वैसे भी नुकसान करेगी, ठीक है। अगर कोई पाउडर बना के इस्तेमाल करना चाहता है या इसका कावा बना के पिए, ठीक है, वो आपकी फैट्स जो है ट्राइग्लिसराइड को भी कम करती है दालचीनी, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल कर देती है। उसके बाद आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है और आपका वेट जो है ना वो भी बिल्कुल कंट्रोल करती है। और जितनी हमारी हार्ट की जो आर्टरी होती है, जो फैट से मना ब्लॉक हो रही होती है ना, वो भी इसके इस्तेमाल करने से बिल्कुल मना वो फैट्स को ख़त्म करती है और खुलती जाती है। ये दालचीनी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है, ठीक है। इसको अगर किसी ने ज़माना है, किसी ने को मना शुगर है, टाइप 2 वाला पेशेंट है, ठीक है, उसको अगर मना वो टेबलेट खा रहा है, एक दिन मना वो ये खा के इस्तेमाल करे और अपनी शुगर चेक करे, इंशाल्लाह बिल्कुल आधे घंटे तक वो शुगर बिल्कुल उसकी नॉर्मल होगी। अगर किसी के ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है, वो भी ये चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। ये दोस्तों थी हमारी ये बात जानी आप लोगों के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, कि ये हमारे जो किचन में जो चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे मतलब मैंने जिसके बारे में बताया दालचीनी में, ये हमें पता नहीं होता, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता होता ये कितनी मना फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। इनको कभी किसी को है तो ये इसी तरह
वरना इस्तेमाल कर सकता है, उसका वेट भी कम होगा। ठीक है, वैसे भी अगर वैसे रूटीन में भी खाते रहें तो ये आपके फैट्स को ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं उनको बढ़ने नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे किचन में, इनमें अल्लाह ताला ने बड़ी शफा रखी होती है जो हमें पता नहीं होती। और दूसरी बात है कि पहले ये चीज़ें जो होती हैं नेचुरली होती हैं। अगर किसी को इतना हो फ़ौरन टेबलेट पे ना जाए, ठीक है, वो वॉक करे, वॉक बहुत ज़रूरी होती है रूटीन में। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ये जैसे हम टाइम नहीं निकाल सकते कैसे वॉक करनी है, वो जो मेरी अगली वीडियो आगे उसमें मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने अपनी रूटीन कैसे बनानी है। बाकी डॉक्टर आबद अली अकबर अराई को दी है इजाज़त, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।